तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। पहले चरण में मंडला संसदीय क्षेत्र की मतदान 19 अप्रैल को होगा और कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी विजय श्री की रणनीति बनाने के लिए जिला कांग्रेस की बैठक आज रखे और उसमें मैं भी उपस्थित हुआ। देखिए, आज जो बैठक हुई है उसमें हमारे सभी विधायक और जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और ये मुस्तैदी से रणनीति बनाने के लिए तैनात हैं। कहीं पर ऐसी परिस्थिति कभी आप लोग देखे होंगे, पर आज जो परिस्थिति है पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि जिला कांग्रेस की मजबूती के साथ आज रणनीति बनाने में सभी लोग थे और ये अच्छा संकेत है। विपक्ष के लोगों को मैं बता दूं, आप कोई भी गांव में जाएं और वहां पूछें कि खाना बनाने के लिए बर्तन है कि नहीं, तो बर्तन आपको मिलेगा वो ओंकार सिंह मरकाम का है। चौगान में जो 1 करोड़ की भवन बना है वो आपको मिलेगा। आज मैं आपको बता दूं, चाहे हायर सेकेंडरियों का यहाँ पर उन्नयन करके व्यवस्था देना, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो हमारे एकलव्य जो बिल्डिंग्स हैं, ये सब हमारे प्रयास में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडला संसदीय क्षेत्र का जो प्रत्येक गांव है, लखनादौन, केवलारी, गोटेगांव और मंडला डिंडोरी से लेकर के बिछिया निवास, सभी जगह हमारे लोग हैं। भाजपा के लोग अपनी जो उनकी चुनावी परिस्थिति है उसको देखें। जिस तरह से मोदी जी के जुमले को आज पूरा देश नकार रहा है, उस पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। मोदी की कोई गारंटी ही नहीं है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात किए थे, 20 करोड़ लोगों की लिस्ट दे दें तब तो गारंटी की कुछ आधार माना जाए। किसानों की आय दुगना करने के लिए बोले थे, उसको आज दे दें तो आधार माना जाए। 2014 में गैस की टंकी को छू करके मतदान करने के लिए अनुरोध किए थे कि कितनी महंगी है। आज जरा बताएं कि गैस की टंकी क्या रेट में है, तो कोई गारंटी है? इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचेगा, ये बोले थे। अगर इस बात को कोई देख लिया तो कोई गारंटी है? कौन सी गारंटी है मोदी जी की भाई? हमारी गारंटी मोदी जी, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी हमारी है। उस गारंटी शब्द को आप याद कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये कांग्रेस की गारंटी को इसी तरह से याद करते रहिए। देखिए, जनता सब जानते हैं कि 35 साल के संसदीय कार्यकाल, जिसमें लगभग 15 वर्षों से लगातार मंत्री का कार्यकाल, और सबको पता है ओंकार सिंह मरकाम का 15 महीने का मंत्री का कार्यकाल। हर गांव में बर्तन, जन्म पे 50 किलो, 10 गात्र के लिए 1 कुंटल, आस्थान योजना के तहत ठाकुरदेव खेरोमाई के भवन का निर्माण, वन ग्रामों में पट्टा देने के लिए वन मित्र ऐप का गठन, नशा से दूर रहने के लिए नशा मुक्ति अभियान, शिक्षा बेहतर सबको मिले इसके लिए शिक्षा की समानता आंदोलन, सब आपको मिलेंगे। और जिस तरह से आज उनके जो कार्यकाल है, आपको हम बता दें, उनके कार्यकाल का कोई भी उपलब्धि मंडला संसदीय क्षेत्र में और उस विभाग में भी नहीं मिलता जिस विभाग के मंत्री के रूप में वो कार्य किए। विधानसभा चुनाव में निवास विधानसभा की जनता ने उन्हें हराया है। हमारा साथी विधायक आदरणीय चैन सिंह वरकड़े जी जनता के बीच में निरंतर हमेशा से बने रहते थे, पर जो निर्णय आया है वो जनता ने दिया है और जनता तैयार है कि अब उन्हें छुट्टी देना है और आराम के लिए उन्हें जनता कहने वाली है। देखिए, 6ठी अनुसूची के जो पूर्वी प्रदेश हैं, जहां पर वैसी परिस्थितियां बनती है, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, और वहां की जो बातें हैं, चूंकि प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय नेतृत्व है तो उनके जो विषय होते हैं वो राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर उनके पास जो परिस्थिति होती है उस पर बात करते हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र में भाजपा इसको तरह तरह के गुमराह करने के हिसाब से जो पेश किया है उसका कोई आधार नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको इस नज़रिए से ना देखें। मंडला जिले में सब लोगों के साथ बेहतर व्यवस्थित आगे बढ़ने का संकल्प कांग्रेस का है और रहेगा। माटी में मैं पला बढ़ा हूँ। मैं कालपी से दौड़ करके मंडला आया था
ये आपको मैं बता दूं 96 में, और मंडला हमारा अपना है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूर जमीनों की सीमा में कलेक्टर बैठाल दिया जाता है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे अपने लोग हैं। मंडला बस में नहीं, प्रदेश, देश और पूरी दुनिया हमारी है, ये सिद्धांत मेरी है। मैं इसलिए विश्व की मानव की सुरक्षा के लिए मैंने विश्व मानव सुरक्षा का गठन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं ये भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनका काम ही है फूट डालो राज करो। भाजपा के लोग इस समय तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी नहीं जीत रहे हैं। मैं बहुत सही जानकारी बता रहा हूं, मोदी जी नहीं जीत रहे हैं, इसलिए अपने आप में अब कोई जो प्रधानमंत्री बनने वाला है वो तो मोदी जी 400 कह दिए, नहीं वो तो 544 कहने वाला था, वो रुक कैसे गया पता नहीं। तो यहाँ पर भाजपा के लोग कोई भी मिल जाए उसको दबाव देंगे, भ्रामक जानकारी देंगे। और आप एक भ्रामक फोन कर दो कहीं से कि कोई कार्यकर्ता गांव का है, कोई मोहल्ले का कोई पदाधिकारी है, वो भाजपा में जाना चाहता है, तो कहेंगे कौन सी हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। तो इस तरह से ये लगे हैं। इसका मतलब क्या है, वो भयभीत हैं, एक एक आदमी को ढूंढ रहे हैं कि उनकी सरकार बची रहे। पर मोदी जी 2024 के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, देश के साथ इंडिया जीतेगा और इंडिया का प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी होंगे। कि मैं आपके बीच में नेता नहीं, आपका अपना बेटा बन के हूँ, और आप विश्वास करिए मंडला की आन बान शान के लिए मैं आखिरी सांस तक प्रयास करूँगा, और भारत की संसद में मंडला की आवाज़ मजबूती से गूंजेगा, वो आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप सभी लोग मतदान करें, आपका मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मानवीय विकास के लिए मैं अपना जीवन समर्पित किया हूं, आपकी सेवा करता रहूंगा। देखिए, मंडला की धरती से गांधी परिवार का टूट लगाव है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी 2009 में आए थे, राहुल गांधी जी 2008 में, फिर 2014 में आए थे, प्रियंका दीदी 2023 में आई थी। तो गांधी परिवार मंडला की पवित्र माटी से काफ़ी करीब है, और उनके उपस्थिति के लिए आप हम सब जिले वासी, संसदीय वासी जरूर मांग कर रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके अपने लोगों की बात वहां तक पहुंचाएंगे, पर उन्हें विश्वास है कि मंडला की जनता हमारे साथ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबको पता है कि वर्तमान में लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और पहले चरण में ही हमारे मंडला लोकसभा का मतदान होना है। आज इसको लेकर के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं का बैठक आयोजित किया गया, और जिसमें हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी डिंडोरी विधानसभा के विधायक अशोक मस्कोली जी भी की उपस्थिति रही। और उपस्थिति में सभी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से लेकर के सेक्टर, मंडलम और ब्लॉक स्तर पर किस तरह से हमको काम करना है, और जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी और मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, उसको हम किस तरह से हराएंगे, इस तरह की रणनीति बना करके सभी कार्यकर्ताओं को दिशा और निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से दिया गया है। उनके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय से, और हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़े सीनियर नेता और सीएससी कमेटी के मेंबर, इससे अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस का क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय इतना डरी हुई है कि कांग्रेस के, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, उनको लोभ लालच
और यदि अगर इससे भी कांग्रेसी बाज नहीं आता है तो उसको डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं। और दिलाने में जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पद में रहे हुए व्यक्ति और वर्तमान में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री, और वो मंडला आकर के अगर हमारे वार्ड मेंबर की सदस्यता कराता है और उसमें भी ये मीडिया के सामने है कि वास्तव में झूठ किया और सच्चाई किया है, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले भाजपा के नेताओं को इतना डर कांग्रेस से कि एक कार्यकर्ता की सदस्यता लेने और उसको लोभ लालच देने की जरूरत पड़ रही है, ये तो खुद भाजपा को सोचना चाहिए। हमारे लोकसभा प्रत्याशी डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम जी के साथ में लोकसभा के रणनीति के लिए आज मीटिंग आयोजित की गई थी जिला कार्यकारिणी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। तो निश्चित रूप से सभी हमारे दोनों विधायक और मैं यहाँ के प्रत्याशी जिलाध्यक्ष और सभी पूरे संगठन के लोग थे, और जो रणनीति है कि कैसे हमको चुनाव में जाना है और किन मुद्दों पर किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, उसी के संदर्भ में मीटिंग और चर्चा हुई। देखिए, ये रणनीति ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी तो रही है, पर जनता के बीच में जो इनकी पोल खुल रही है, और ये विकास पुरुष कहलाए हैं, लेकिन पूरा जो ढिंढोरा है प्रचार तंत्र के माध्यम से इन्होंने अपने आप को नेता सिद्ध किया था। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले जो आरोप लगते थे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रल जो बॉन्ड का जो मैटर खुला है, इसके बाद तो वो पीएम फंड का और उसके बाद कई ऐसे अभी खुलने वाले पड़ते हैं जिसमें जो चौकीदार ही चोर सिद्ध होगा, और यही मुख्य जो नारा इस चुनाव में रहेगा। और हम एनालिसिस करें, हम कि दिल्ली की बात करें, भोपाल की बात क्यों करें, हम अपने मंडला में, हमारे अपना मंडला संसदीय क्षेत्र में 35 साल से हमने जो दायित्व सौंपा था, उन्होंने क्या दिया है। एक काम 35 साल का अगर कोई बता दे तो आज हर गांव में हर कार्यकर्ता, हर ग्रामवासी आज तो यही बात पूछने के लिए है। स्थितियां ये आ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव में घुस के वोट मांगने की स्थिति में नहीं होंगे। आज आपने खुद ही देखा है कि पूरा जो हॉल खचाखच भरा था, ये सिर्फ कार्यकर्ता थे। और इसी को हम कह सकते हैं, जवाब भी यही है कि संगठन तो है ही, और संगठन के जो स्ट्रक्चर भी पूरा बना हुआ है, और इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में केंद्र में सरकार बनेगी। आप हमारे सभी नेता सिर्फ मंडला संसदीय क्षेत्र को जीतने बस के प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया की सरकार दिल्ली में बैठे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इसकी प्रयास हमको आपको करना पड़ेगा। और हम इसके लिए तैयार हैं। आप सब तैयार हो? तो इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे लोगों को बताने की जरूरत है मेरे साथियों। और मैं विश्वास दिलाता हूं 30-35 सालों में संसद भवन इंतजार कर रहा है कि मंडला की दहाड़ आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संसद में मंडला की दहाड़ आपको 4 जून के बाद सत्र लगेगा और मंडला की आवाज वहां आपको सुनाई देगा कि मंडला दहाड़ रहा है। हमारे विकास, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, भाजपा वाले सुन लो, अति हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। अति सर्वत्र वर्जीयते, एक दायरे तक बर्दाश्त किया जाता है, फिर बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर आप राजनीतिक षड्यंत्र करके उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो मैं कह रहा हूं, सत्य है ये, परेशान हो सकते हैं, परास्त नहीं होते, विजय यही होगा।
हमारे कार्यकर्ताओं का हिस्सा होगा, ये मैं कहना